फी साहब, कन्फ्यूजन पे तनकीद हो रही है अब कि पीटीआई एक तरफ से अचकज़ई साहब को, अलामा साहब को मैंडेट देती है कि अपोजिशन की तहरीक अब आपने रन करनी है। वो कहते हैं कि मियाँ साहब, मौलाना साहब, आप हमसे बात करें। और ख़ान साहब का ट्विटर ये कहता है कि तहरीक की तैयारी करें। अगर उनके पास इख्तियार ही नहीं है तो फिर नॉमिनेट करने का कोई ख़ास मीनिंग है इसमें? सबसे पहले आपका शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। बिल्कुल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने तहरीक के हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दी हुई हैं और अलामा नासिर साहब को। दोनों हमारे अपोजिशन लीडर हैं, एक कौमी असम्बली में और एक सेनेट में। लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे होंगे कि महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहा और अलामा साहब की भी नहीं हो रहा। इसके बावजूद कि तमाम हमारे एमएनएस ने उनको साइन किए हुए हैं नीचे एज उनको नॉमिनेट किया हुआ है पोजीशन लीडर। लेकिन कौमी असम्बली का स्पीकर जो बारहा हमें मुज़ाकरात की ऑफर करता है, बारहा वो ये कहता है कि हमसे बात की जाए, हम बात करने को तैयार है, लेकिन उनका इख्तियार इतना नहीं है कि वो अपने ही हाउस में एक नोटिफिकेशन करे महमूद खान अचकज़ई साहब का, क्योंकि वो इंतजार में है कि ये फैसला कहीं और से आना है, इस पर डिसीजन कहीं और से आना है, उन्होंने लेना है। अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया, अगर हाँ हुआ तो ये नोटिफिकेशन कर देंगे, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो ये नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। तो जहां तक तहरीक की तैयारी है या तहरीक के हवाले से बात है, तो वो बात बड़ी क्लियर है कि जिनको जिम्मेदारी इमरान खान साहब की तरफ से दी गई है, बिल्कुल वो ही तहरीक का ऐलान करेंगे, तहरीक का लाएअमल भी वो देंगे और जो वो प्लान करेंगे, चाहे वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च हुआ, धरना हुआ, खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करनी हुई, या उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकाला। तहरीक इंसाफ की सूबाई क़ियादत, तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मरकजी क़ियादत उनको बैक करेगी। लेकिन शफी साहब, ये इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? आप कह रहे हैं कि जो वो कहेंगे वही होगा। अब उन्होंने ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस को चेयर किया, वहां पर जो बातें हुई वो उससे बिल्कुल कॉन्ट्ररी हैं जो ट्विटर पे कर दी गई बाद में। नहीं, 2 रोजा जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुआ वो आपने देखा होगा कि उसमें एक उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एक तो 8 फरवरी 2026 को, जो 2 साल पूरे हो रहे हैं इस नाजायज हुकूमत को, जिस तरीके से इन्होंने मैंडेट पे डाका डाला, जिस तरीके से इन्होंने जमहूरियत को, जमहूरी रवैयों को पामाल किया, उसके जब 2 साल पूरे होंगे तो उस पर एक शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल है। दूसरा, एक कमेटी बनाई गई है जिसको मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब हेड कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी हैं, इसमें बाकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नुमाइंदे हैं। वो ये चीज़ इसको मजीद रिफाइन करेंगे, वो बैठ के TUR सेट करेंगे और वो जो फैसला करेंगे उस पर मनोअन कबूल भी होगा और तस्लीम भी किया जाएगा। तो हुज़ैफ़ा साहब, आपने मौक़िफ़ सुना शफ़ी साहब का। मुतालबात की लिस्ट ना लंबी है। आपने यकीनन खान साहब वाले फैक्टर पे तो फोकस कर लिया, लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट यूनियंस की बहाली की भी बात हो रही है, 2024 के इंतखाबात को इन्वेस्टिगेट कराने की बात भी हो रही है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तैनाती की बात भी हो रही है। तो उस पर भी कोई लचक नहीं है, कोई स्पेस नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे भाई साकिब खैरल साहब फरमा रहे थे कि मुझे पता नहीं होगा कि किस कमेटी ने वो किया। जी बिल्कुल, ड्यूरिंग ट्रायल हर चीज़ सामने आई थी। जिस कस्टम के अप्रेजमेंट ऑफिसर को बानी तहरीक इंसाफ ने PM हाउस बुलाकर अपनी मौजूदगी के अंदर जो है बाकायदा तौर पर उसकी एवेल्युएशन करवाई, ये किसी SHO को सज़ा नहीं दी कि आप कहें जो DP और IG को छोड़ दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री अगर किसी को भी हुक्म देगा, किसी अफसर बेचारे की क्या जरूरत है ग्रेड 16, 17, 18 के किसी अफसर की, या कैबिनेट डिवीजन के किसी SO की क्या जरूरत है? हाँ, यहाँ पर अगर सेक्रेटरी कैबिनेट को सजा दे रहे होते और आप कहते हैं कि ऊपर वालों को छोड़ दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PM को छोड़ दिया, PM ऑफिस को छोड़ दिया। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर किसी नाजायज काम के लिए मजबूर करता है, और इन्हीं लोगों की रिपोर्टिंग, जब बानी तरीके से आप ओहदे पे नहीं रहे, इन्हीं लोगों ने इसको रिपोर्ट किया। उसी कस्टम का प्रेसिडेंट ऑफिसर ने आकर बताया कि जी मुझसे जो साइन कराए गए, गलत साइन कराए गए, या मुझसे प्रेशर में चीज करवाई गई, या कैबिनेट डिवीजन ने जो सोर्स रिपोर्ट जनरेट की जिसमें बाद में नैब ने इंटेरोगेट किया, तब ये चीजें सामने आई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि बानी तहरीक इंसाफ, आप कह रहे हैं कि जी अगर बानी तहरीक इंसाफ एक जारहाना मौक़िफ़ अख्तियार ना करते या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक नैरेटिव ना बनाते तो केसेस ना बनते, बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ये नैरेटिव ना बनाते तो इन पे मजीद भी केसेस बनते, क्योंकि इस नैरेटिव के बाद तो हम बिजी हो गए उस नैरेटिव को काउंटर करने में, सियासी तौर पर हैंडल करने में। वरना शुगर स्कैंडल इनके दौर में आया, 15 महीने शुगर की जो एक्सपोर्ट है वो बानी तहरीक इंसाफ ने खोले रखी, और हालांकि कानून में मौजूद है कि फूड से मुतालिक जो आपकी जो है
ईसीसी का फैसला है उसको आपने 15 दिन बाद रिव्यू करना होता है। अशेख खुर्दनोश से मुतालिक मामले में 15 महीने आपने उसको ओपन रखा और उसकी कीमतें आसमान पे चली गई। अद्वियात स्कैंडल आपके सामने है, बेशुमार और चीजें। 190 मिलियन पाउंड में मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सबको पता है कि बरतानिया ने आपको पैसे दिए हैं और कहा है कि ये पैसे जो है एक बंदे ने आपके मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग की है और वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है। पूरा सीधा सीधा केस है। वो पैसे उठाकर आपने सुप्रीम कोर्ट में उस अकाउंट में दिए जो मलिक रियाज वाला अकाउंट था, यानी मलिक रियाज को जो जुर्माना पड़ा हुआ था उसमें एडजस्टमेंट हो गई। ये आप कर ही नहीं सकते थे, उस पर वो आपका केस बना। खैर मैं अब आ जाता हूं शफीउल्लाह जान साहब। लेकिन उज़ैफा साहब एक पॉइंट ले लेना, ये थोड़ा सा इंसेंसिटिव नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका। फॉरेन फंडिंग केस जो था वो कब से चल रहा है, बिल्कुल इनफेक्टिव पड़ा हुआ था। जैसे ही हुकूमत से निकले तो उसकी रफ्तार कैसी हो गई हमने देखा। इवन आपके अगेंस्ट पैनमा केसेस के शुगर स्कैंडल की बात कर रहे हैं, इनकी अपनी गवर्नमेंट में, इनकी अपनी गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स ने, कमेटी ने माना कि जी हमें गलत बताया गया था कि हमारे पास रिजर्व ज्यादा पड़े, हमने एक्सपोर्ट कर दी, चीनी 200 से ऊपर चली गई। अलकादर पे भी ऐसे ही था। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी का मसला तो रहता है यहाँ पे। नहीं देखें ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। खरल साहब हवाई बात ना करें, कोर्ट ऑन कोर्ट बात करें। बात कर रहा हूं, मैंने बात ये की है नहीं, आपने जो बात की आपने कहा कि जी इनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर ने बताया और चीनी का रेट 200 से ऊपर चला गया। जो बात मैंने की है आपने वो बात समझी है मैंने क्या बात की है आपको? सर आपने माजी की अगर आप एक सेकंड मैंने बात आपसे तो मैं ऐड कर देता हूं। मैंने आपसे ये बात अर्ज की है, मैंने आपसे ये अर्ज की है कि जो अपने आप को सादिक अमीन कहता है उसके मातहत ईसीसी चलती है, वो ईसीसी का चेयरमैन होता है और ईसीसी के अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस है और कानून का हिस्सा है कि आपने जब भी अशिया खुर्दनोश की परमिशन देनी है फॉर एक्सपोर्ट तो हर 15 दिन बाद रिव्यू करना है कि मुल्क में यहां पर कहत ना हो जाए, किसी चीज की कमी ना हो जाए। बानी तहरीक इंसाफ ने जो अपनी एटीएम को नवाजना था तो 15 महीने शुगर एक्सपोर्ट खुली रही और आपने रिव्यू कमेटी की मीटिंग ही नहीं की। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं। सर,